दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं, सदर मुमलिकत का हुकूमत को दरियाए सिंध से केनाल निकालने का मंसूबा तर्क करने का मशवरा। पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले कि वफाक की कुछ एकतरफा पॉलिसियां शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध के निजाम से नहरें निकालने पर वफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। इस फैसले को तर्क किया जाए। मुल्क में समाजी इंसाफ का फरोग जरूरी है। बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं, हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। दहशत गर्दी से मौसर अंदाज में निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। आज दहशत गर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे हम सब वाकिफ हैं। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क को मुआशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहता हूँ। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला बढ़ना खुशाइंद है। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। खिताब से कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, प्ले कार्ड्स उठाए अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले ऐवान से बाहर होते हैं, ऐवान नामुकम्मल है। आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए, ये आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला मरियम नवाज बात करने को तैयार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वालों के काम नहीं हो रहे तो मुझसे बात करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर बोली कि अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। PTI अब खुद निशाना बन रही है। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम में शऊर आ चुका है, लोगों को समझ आ गई है बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फर्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतर और हालात बेहतर हो रहे हैं। इख्तलाफात और एतराज़ात दूर, पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध पर नहरों से मुतालिक एतराज़ात से आगाह किया। कुरम में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर भी खदशात सामने रखे। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की अब तक दादरसी न होने का भी शिकवा किया। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए विफाक सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी ही नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में तारीखी खिताब किया है। अपनी तकरीर में उन्होंने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया है। सदर ने जहां जहां मसाइल हैं उनकी निशानदही की। अपोजिशन आज एहतजाज न करती तो उनका हाजमा खराब हो जाता। बानी PTI को मनाना किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं PTI दौर हुकूमत में तालिबान और TTP को वापस लाकर बसाया गया। TTP और तालिबान को बानी PTI ने अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोजे हैं, PTI का शोर है ऐसे जैसे सहरी में ढोल बजाना। अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी कॉन्फ्रेंस में जो ज़बान इस्तेमाल की, माजी में किसी ने इस्तेमाल नहीं की। हमने सियासत को सियासत के मैदान में लड़ा है।
मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए मनाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ और JUIFA के रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक। PTI ने बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा और PTI के असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक। मुलाकात असद कैसर के पार्लियामेंट लॉजेस में हो रही है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस जारी। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, ओन अब्बास और आलिया हमजा शामिल। शेख वकास अकरम, असद कैसर, असलम इकबाल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर को भी पेश होने की हिदायत। JIT ने पहले भी PTI के 25 रहनुमाओं को बुलाया था। सिर्फ 3 रहनुमा पेश हुए थे। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान से 5 घंटे तक पूछगछ की गई थी। डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमजान प्रोग्राम के जायजा इजलास से खिताब। बोले कि जामी और शानदार रमजान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। नए निजाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुर्द-बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमजान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियां सामने आई थी। पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 अरब रुपए हकदारों को मिलेंगे। इस प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म को प्रोग्राम के बारे में आगाही बढ़ाने की तारीफ। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर कॉल की और मालूमात ली। नुमाइंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर मांगने पर शहबाज शरीफ बोले, वो तो मेरे पास नहीं। इजलास के शुरका के कहे गूंज उठे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क में मौजूद चीनी बरामद करके फिर दरामद करने का फैसला। हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। शक्कर दरामद करने का फैसला चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता साल हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। हुकूमत को कराई गई शुगर इंडस्ट्री की यकीन दहानी बेकार गई। इस साल भी चीनी महंगी होना शुरू हो गई। इस बार चीनी की बजाय शक्कर दरामद की जाएगी। दरामदशुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी। लाहौर और पेशावर में 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। जून से अक्टूबर 2024 तक 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत। हुकूमत ने कहा कि चीनी के एक्सपोर्ट का मकामी मार्केट की कीमतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शुगर मिल्स का मौक़िफ़ था कि सरप्लस चीनी की मौजूदगी में वो नई क्रशिंग शुरू नहीं कर सकते। ताहम मकामी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ी तो बरामद को रोक दिया जाएगा। बरामद की इजाजत के बाद से मकामी मार्केट में कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी के असरात का जायजा लेकर फैसला किया गया। एलामी के मुताबिक फरवरी 2025 में खाने पीने की अशिया और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई तवक्को से कम रही। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत रही। माली साल 2025 में GDP नमू 2.5 था 3.5% की पेशगोई को बरकरार रखा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। मिशन पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट्स पर जवाब देगा। कार्बन टैक्स और गर्दिशी कर्ज में कमी के इक़दामात एजेंडे में शामिल। इक़दामात के तहत बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़। कोयले के बिजली घरों बॉयलर्स पर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़। PIA समेत दीगर इदारों की निष्कारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्सेस का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर इब्तिदाई बयान जारी करेगा।
हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। किस्त जारी करने की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड करेगा। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियन करें तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स हामिद खान ने दलाइल दिए। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मतवाजी अदालती निज़ाम हैं। इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। आइन के आर्टिकल 175(3) में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। हामिद खान की दलाइल मुकम्मल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब अल जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत आज फिर होगी। बदकिस्मती से इस मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। हर वाक़े का जवाब वज़ीर-ए-आला से मांगा जाता है। मरीजों को बाहर से अद्वियात लेना पड़ रही हैं तो इसमें किसकी गलती है। वज़ीर-ए-आला तो फंड्स फराहम कर रही हैं। सिर्फ वज़ीर-ए-आला ही नहीं, जिसको भी जिम्मेदारी मिली है वो जवाबदेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, गलत इंजेक्शन लगने से म्यू अस्पताल में अमवात हुई। इस वाक़े में इंसानी गलती नजर आ रही है। इंजेक्शन को महलूल बनाने में गलती हुई। सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। के एहसन वागन निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उनको मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक माजी में सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार पर अमेरिका में तैनाती के दौरान बदइंतजामी बदउनवानी की शिकायत सामने आई थी। सीनियर सफारतकार इस वक्त वस्ती एशियाई मुल्क में पाकिस्तान के सफीर हैं जो अपने निजी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, इल्जाम है कि थाने पर हमले में मुलव्विस था। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो आप फिर ऐसे न करें। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बोलते बहुत हैं। समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके, वो केस नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी वकला की ईद के बाद तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने की मोहलत भी दे दी। समाअत मुलतवी। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीरा और मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के पहाड़ी इलाकों में भी नज़ारे दिल फरेब। आज KP, कश्मीर, गिलगित, पंजाब में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चाकी, जोग, मूसा खेल समेत बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध का मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेजबानी पर फख्र है। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुआवनत पर सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने वाली टीमों और ICC हुकाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में PCB हुकाम की गैर मौजूदगी पर ICC की वजाहत सामने आ गई। तर्जुमान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं कि PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मोहसिन नकवी दरअसल टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। उन्हें तकरीब में दावत दी गई लेकिन उन्होंने शिरकत ही न की।